हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब। और आज बच्चों की थी छुट्टी, तो मेरे धीरे धीरे सारे काम चल रहे थे। तो आज लेट उठना भी हुआ था और उसके बाद धो रही थी कपड़े। और मैसेज आया था कि 2-3 दिन पानी नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये बाहर टंकी भर के रखी हुई है। इस टंकी में से लेके पानी से मैं कपड़े तो धो रही थी, लेकिन ये कपड़े धो के मैं ऊपर सुखाने गई तब मैंने देखा कि मेरे हाथों के फिंगर पूरे हरे हो चुके थे ठंडे पानी में। हरे और लाल हो गए थे ठंडे पानी की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा था और मैं बहुत ज़्यादा कपड़े थे तो बहुत देर तक ठंडे पानी में ही कपड़े धो रही थी। तो बहुत हाथ फिंगर में सूजन से आ गई थी और लाल भी हो गए थे। आज ज़्यादा पटाखे फूट रहे तो उसको नेवर माइंड कर देना, क्योंकि इंडिया में आज कुछ फंक्शन है राम लल्ला का, तो उसकी वजह से आज दिवाली की तरह हो रहा है। जो इंडिया के हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो इंडिया के बाहर के इसलिए बोल रही। तो फिर ये चल रही थी मेरे काम। फिर मैं कपड़े सुखाने के लिए ऊपर लेके गई और कपड़े ये हो गए थे मेरे बाहर का, ये आंगन वांगन मैंने सब धो लिया। ये काम चल रहे थे आज तो। और बच्चे कर रहे थे अंदर पढ़ाई। और उसके बाद हमारा काम हो जाए तो हमें दूसरा भी गेट लगा लेते हैं फिर, क्योंकि क्या होता है फिर सेफ्टी रहती है। और गाइस मैं यहाँ पे छान रही हुई चाय या दूध नहीं है, ये नारियल का पानी है। नारियल तोड़ा था, उसमें से जो पानी निकलता है ना, वो पानी फिर मैंने छन्नी से छान के हमने दोनों माँ बेटे ने पी लिया। बहुत ही कम निकला था। और ये नारियल भी मैं तोड़ रही हूँ। और उसके बाद मुझे बनाने थे लड्डू, तो मैंने नारियल ले लिया, ये घी और ये बराबर कटोरी के बराबर चीनी और सूजी और ये पानी। इतने पानी में उसकी चाशनी बनाई। तो ये पतीले में रख दिया पानी और यहाँ पे रख दी कढ़ाई। और जो घी लिया है वो घी सारा डाल दिया इसमें। और इसके बाद घी गर्म हो जाए उसके बाद डाल दी सूजी। और एक तरफ ये चाशनी बनाने के लिए चीनी भी डाल दी। जितना गिलास भर पानी लिया था वो पतीले में, उसमें वो चीनी डाल दी। और उसके बाद ये नारियल मैंने तोड़ के रखा हुआ था, उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लूँगी। और धीमे आंच पे ये सूजी भी मैं अच्छे से भून रही थी। और ये धीमे आंच पे, थोड़ी लो आंच पे ऐसे में भून रही थी। और चलाते ही रहना पड़ता है इसको, नहीं तो क्या होता है वो जल जाती है फिर और अच्छे से भून के नहीं आती। और क्या होता है कि उसकी जो स्माइल है वो ऐसी कच्ची कच्ची सी लगती है, इसलिए उसको धीमे आंच पे मैंने 30 मिनट तक ऐसे ही भूनती रही। और तब तक ऐसे ही एक तरफ भून रही थी और एक तरफ ये चाशनी भी देख रही थी कि कहीं जल ना जाए। तो इसको भी मैंने तो हाथ से ही देख रही थी। उसके बाद 30 मिनट तक अच्छे से धीमे आंच पे भूनने के बाद ये बहुत देर तक ऐसे ही चलाते हुए मैंने रख दिया। उसके बाद वो मिक्सी से अच्छे से नारियल को पीस लिया। और सूजी ब्राउन होने के बाद उसमें डाल दिया वो नारियल। और नारियल का भी कच्चापन और गीलापन चला जाए इसके लिए मैंने वो नारियल जैसे इस सूजी में डाला था, तो वो सूजी में से ऐसी वाह ये आ रही थी। ऐसे लग रहा था इसमें पानी डाल दिया, क्योंकि नारियल में तो पानी ही था ना। तो फिर मैंने वो नारियल डालने के बाद और 10 मिनट तक अच्छे से भून लिया। नारियल में जो पानी होगा वो अच्छे से उसका मॉइस्चराइज निकल जाए, इसलिए फिर बहुत देर तक मैं ऐसे ही भूनती रही 10 मिनट तक। और उसके बाद ठंडा करने के लिए रख और सूजी एक तरफ रख दी थी। और चाशनी बनी नहीं थी, उसके बाद बन गई चाशनी। और मैंने हाथ में लेके देखा था तो अच्छे से बन गई थी। जैसे टेस्ट चेक करते हैं ना, वैसे चेक किया था मैंने। दोनों फिंगर में लेके ऐसे करने से वो ऐसी गाढ़ी गाढ़ी सी दिखती है थिकनेस। तो फिर मैंने उसके बाद डाल दिया चाशनी इसमें, ये सूजी में। और थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाती हुई, नीचे ही, गैस पे नहीं रखना था। और इसको ऐसे ही रख दिया ठंडे होने के लिए। थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाए तो फिर हम उसके बाद बनाएंगे लड्डू। तो उसमें जो होगा पतीले में वो सारा मैंने निकाल दिया। और इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाती रही, नीचे ही मिक्स कर रही थी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। और थोड़ी देर तक ऐसे ही इसको यहाँ पे रखा। और ठंडा होने के बाद क्या होता है कि वो उसमें चाशनी अच्छे से मिक्स हो जाती है सूजी में और नारियल में। और नारियल तो लग ही नहीं रहा था, इसमें नारियल डाला हुआ है, खाने में भी नहीं लग रहा था। और ये पतीला हो गया था थोड़ा ख़राब, चिपट चिपाट हो रहा था। तो फिर और ये इलायची मैं यहाँ पे अभी
इलायची तोड़ रही हूँ। इलायची में से बस दाने दाने निकाल दिए और मैंने ना उसको कूटा ना कुछ भी किया। और ये दाने ना लड्डू में मतलब कभी कभार खाने में आ जाए ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। बनाने शुरू कर दिए। क्या करते कभी कभार इससे बहुत अच्छे लड्डू बन गए थे। इलायची तोड़ के डालते तो और कूट के वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये दाने दाने अलग करो तो ये सबके खाने में भी आते, सबके लड्डू में तो अच्छा भी लगता है। और ये पतीला मैंने यहाँ पे रख दिया था क्योंकि ये चिपचिपा हो गया था, तो इसको मैं थोड़ा सा पानी डालने के बाद वही चिपचिपाहट चली जाएगी, इसलिए मैंने गैस पे रखा था। और एक कटोरी सूजी से बहुत सारे लड्डू बन गए थे और खाने में भी बहुत ही सॉफ्ट ही लगते हैं। और ये लास्ट का लड्डू बनता नहीं क्योंकि क्या होता है फिर वो दरदरा हो जाता है सूजी। और ये सूजी बहुत ही मैंने बारीक सूजी वाली सूजी ली थी। और ये लड्डू आप एक बार बना के ज़रूर देखना। फिर मैंने डब्बे में भर के रखे और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं नारियल और सूजी के लड्डू। और अभी बज रहे थे 6। उसके बाद आज हमने सेम दिवाली की तरह ही किया था, इसलिए मैंने लड्डू भी बनाए थे क्योंकि आज दिवाली की तरह ही था। तो राम जी का, राम लल्ला का इतना बड़ा फेस्टिवल जैसा ही था, इसलिए फिर मैंने लड्डू भी बनाए और ये दिए भी जलाए। और सारी गलियाँ मतलब बहुत ज़्यादा जगमगाहट हो रही थी गली में भी, सबने दिए और लाइट भी जलाई थी। गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।